हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर सॉफ्ट पर। और आज हम बात करते हैं H1 टैग की या H1, H2, H3, H4, H5, H6 अलग अलग टाइप के हेडिंग टैग होते हैं जिसका यूज हम SEO पॉइंट ऑफ व्यू से या वेबसाइट में करते हैं। और SEO के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 का यूज करें। इन सब का यूज कैसे करना है वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। H1 कितने एक पेज पर होने चाहिए ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। जो H1 टैग होता है या H1 to H2 टैग होते हैं, यह हेडिंग के लिए यूज होता है। और इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये रीडर और सर्च इंजन बोट दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अगर किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, आप जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि पहले एक हेडिंग है, उसके अंदर कुछ टॉपिक का पूरा डिटेल दिया हुआ है और दूसरा हेडिंग जो है वह छोटा हेडिंग है। इसी तरीके से सर्च इंजन में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है और आपके वेब पेज पर जो रीडर आता है उसको इजीली पता लग जाता है जिस टॉपिक के बारे में वह देखना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को वह देख सकता है। इसलिए सर्च इंजन में SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी H1 to H6 का बहुत यूज है। H1 कितने होने चाहिए, कोशिश करो कि एक ही H1 एक पेज पर हो। अगर एक से ज़्यादा H1 का यूज वैसे कर सकते हैं, बट वो आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लेंथी डाटा है। और H1 के अंदर आप कोशिश करें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप अपने H1 में यूज करेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज है कि फर्स्ट पेज पर आएगी, क्योंकि H1 to H6 का यूज बहुत कम लोग करते हैं और अगर करते भी हैं तो वह गलत तरीके से करते हैं। इसकी पूरी हिरार्की है कि सबसे पहले ऊपर में H1 का यूज होगा, फिर H2 आप एक पेज पर एक से ज़्यादा ही यूज करें, क्योंकि टॉपिक के अंदर फिर सब टॉपिक जो होते हैं आप उन सब टॉपिक को H2 के अंदर रख सकते हैं। और H2 जितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि पेज के कंटेंट के अकॉर्डिंग ही आप H2 यूज करोगे। अगर पेज पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पार्ट में उसको डिवाइड करके H2 से सेपरेट कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद फिर H3 का यूज करना है, H3 आपको H2 के अंदर जो कंटेंट है उसको डिटेल में फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से H4 का यूज जो H3 के अंदर जो कंटेंट है उसको डिटेल में जो है बताने के लिए किया जाता है। यही इसकी एक हिरार्की है। और H1 का जितने अच्छे से आप यूज करेंगे, यह 20 to 70 कैरेक्टर का होता है। इससे ज़्यादा आप H1 में ना रखें, क्योंकि ज़्यादा लेंथी H1 अगर बनाएंगे तो वह रीडर और सर्च इंजन बोर्ड दोनों के लिए यूजेबल नहीं है। आप कोशिश करें कि आप इसको 20 to 70 कैरेक्टर के बीच ही रखें। और आप जो भी वेबसाइट का ऑन पेज करते हैं, आप H1, H2 का यूज करके अपने ऑन पेज को अच्छे से करें, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में टॉप में दिखाई दे। अगर आप खुद से SEO नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।